हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो इस न्यूमेरिकल्स की सीरीज में हम लोग आज देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर के 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स। तो चलो उसमें हमारा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज डबल्ड बाय कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट कंपेयर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर। अच्छा, हर बार न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज ही दिए जाए जरूरी नहीं है, ऐसे भी न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो चलो इसमें फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। आपको गिवन डेटा क्या क्या है वो देख लेते हैं। गिवन डेटा में आपको सबसे पहले दो चीजें कंपेयर करना है। तो वो बोल रहा है सबसे पहले इफ द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज डबल्ड। सबसे पहले तो सॉलिड स्फीयर है, अच्छा सॉलिड स्फीयर है, देन उसका पहले मान लेते हैं दो चीजें कंपेयर जब भी करनी हो तो पहले वाला रेडियस मान लो r1 है, ओके। देन इस रेडियस इज डबल्ड बाय कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट, मतलब पहले अगर मास m1 था तो बाद में भी मास m1 ही रहेगा, तो उसे मैं m कह दूंगा दोनों को क्योंकि कांस्टेंट रखा है। लेकिन रेडियस के बारे में ऐसे नहीं कर रहा है, रेडियस डबल कर रहा है वो, मतलब बाद में r2 जो भी रेडियस रहेगा वो 2 टाइम्स ऑफ r1 रहेगा, ओके। और वो पूछ क्या रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर का कंपेयर करना है, मतलब रेशियो निकालना होता है आपको। तो टू फाइंड अगर मैं लिख दूं तो आपको फाइंड करना है I1 बाय I2 का रेशियो, ओके। देन अभी फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, मैंने एक चीज है जिसको आप बॉक्स किया है, सॉलिड स्फीयर। जैसे जैसे शेप चेंज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी चेंज होगा। तो सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5 mr², ओके। तो चलो अभी हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमें फाइंड करना है I1 बाय I2। तो I1 डिवाइडेड बाय I2 हो जाएगा मेरा 2/5 m1 r1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2/5 m2 r2 स्क्वेयर, ओके। अभी ये 2/5 से 2/5 कैंसल, m1 m2 सेम थे, कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट बोल रहा था, तो m1 और m2 भी कैंसल, r1 और r2 का स्क्वायर बच गया। तो इसे ऐसे ही लिख दीजिए r1 स्क्वायर, r2 हमें पता है 2 टाइम्स ऑफ r1 है, तो ये होल स्क्वायर रहेगा। तो हमें I1 डिवाइडेड बाय I2 मिलेगा r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और ये r1 स्क्वायर कैंसल, आपको I1 इज टू I2 मतलब I1 बाय I2 का कंपैरिजन मिल गया 1/4, ओके। देखिए जो कि रहेगा थ्योरम पर, जो हम लोग दो थ्योरम्स पढ़ते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए न्यूमेरिकल। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 10 kg। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है सॉलिड स्फीयर का जिसका मास 10 kg है, रेडियस 0.5 मीटर है, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर। 0.4 मीटर के डिस्टेंस पर फाइंड करना है। अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस बोलता एक्सिस तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते, बट नहीं, ये अलग चीज बोल रहा है। तो अभी देखते हैं गिवन डेटा क्या क्या है। गिवन डेटा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास कितना है स्फीयर का 10 kg, ओके। देन रेडियस दिया है r इक्वल्स टू 0.5 मीटर्स। देन नेक्स्ट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से निकालना है। तो देखो अगर ये इस तरह का डायग्राम है आपका, इस तरह के डायग्राम में आपका सेंट्रोइडल एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, और आपको इस एक्सिस से निकालना है जिसका डिस्टेंस उसने दिया है 0.4 मीटर्स, ओके। ये हुआ आपका सेंटर, ओके। तो आप जो लिखते हो हम लोग टू फाइंड लिख लेंगे, अभी मैंने एक दो लाइन छोड़े वहां लिखने के लिए। टू फाइंड क्या, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये एक्सिस को आप C कह दो सेंटर, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा IC, और ये कोई एक पॉइंट O है, इसके अबाउट हो जाएगा IO, जो कि हमें फाइंड करना है। IO इज इक्वल्स टू हमें पता है IC प्लस mh स्क्वायर होता है, हाँ यस सर। तो ये जो h है ना ये रहेगा आपका 0.4 मीटर्स, अच्छा। तो टू फाइंड IO है तो और फॉर्मूला भी आ गया इसमें। तो चलो यार बिना समय गवाए वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने से पहले मैंने देख लिया है कि सभी SI यूनिट्स में है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। I0 इज इक्वल्स टू IC होता है स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर प्लस ये mh स्क्वायर रहेगा, अच्छा। कैलकुलेशन इजी है इसका, बस अच्छे से ध्यान दीजिए। 2/5 m का वैल्यू है 10, r का स्क्वायर है, r है 0.5 मतलब ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5, ओके नो प्रॉब्लम सर। प्लस mh m दिया है 10
और h है 0.4, तो उसका स्क्वायर 0.4 इंटू 0.4। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? कैलकुलेशन इजी होगा। देखिए ये 10 और ये पॉइंट कैंसल, अभी क्या बचा यहाँ पर, ये 5 और ये 5 कैंसल, इसीलिए अभी 0.5 इंटू 2 आधा का डबल कर दो तो वो 1 हो जाएगा, प्लस इधर देखिए ये 10 और ये पॉइंट कैंसल, 4 4 जा 16 और ये 16 में एक पॉइंट तो वैसे ही बचा है, 1 प्लस 1.6। यस, देखिए कैलकुलेशन बहुत इजी है। आई नॉट का वैल्यू आपका आ चुका है, 1 प्लस 1.6 हो जाएगा 2.6 kg मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस न्यूमेरिकल का। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए अ सीलिंग फैन having a moment of inertia 2 kg meter square attains its maximum frequency of 120 rpm in 2 pi seconds, calculate its power rating। चलो गिवन डेटा लिख लेते हैं। अभी बच्चे बोलेंगे पावर रेटिंग क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला कैसे होता है? कुछ नहीं, आपको लीनियर में फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका। देखो अभी गिवन डेटा क्या दिया हुआ है हमें, गिवन डेटा दिया हुआ है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर, ओके। देन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और वो क्या बोल रहा है, अटेन्स। जब भी वर्ड आता है अटेन्स मतलब वो अटेन कर रहा है, तो अटेन कर रहा है तो वो स्टार्ट रेस्ट से हो रहा होगा, ये उसका मीनिंग होता है। तो स्टार्ट अगर रेस्ट से हो रहा है तो N1 रहेगा 0 और N2 आपको दिया गया है 120 RPM, जिसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं RPS में। ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 60 RPS, या उसे आप लोग हर्ट्ज भी कह सकते हो, 2 RPS या 2 हर्ट्ज, ओके। देन आगे दिया है 2 पाई सेकेंड्स, टाइम दे रखा है t इज इक्वल्स टू 2 पाई सेकेंड्स, ओके। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी फॉर्मूलाज कौन से यूज करने होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले टू फाइंड, हमें फाइंड करना है उसकी पावर, ओके नो प्रॉब्लम। अभी फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं यार, देखो पावर का फॉर्मूला लीनियर में होता है, एनालॉजी से बताऊंगा आपको और इजी जाएगा। पावर का फॉर्मूला लीनियर में होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ओके। तो सेम पावर का फॉर्मूला मैं बोल सकता हूं इधर टाउ इनटू ओमेगा हो जाएगा, रोटेशनल डायनामिक्स में एनालॉजी यूज करके निकाल लिया है मैंने, या आप डायरेक्टली डिराइव भी कर सकते हो। टाउ मतलब क्या होता है, टॉर्क। अच्छा टॉर्क दिया है क्या, नहीं टॉर्क नहीं दिया है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा। तो चलिए ये इधर लिखने से अच्छा है हम लोग यहीं पर लिख ले जो फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं, ओके। तो मैं यूज करूंगा पावर के लिए फॉर्मूला टाउ इंटू ओमेगा, एंड देन टाउ फाइंड करने के लिए मैं यूज करूंगा आई इंटू अल्फा, जो कि हमारे फॉर्मूला पता है। अच्छा तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है बट अल्फा नहीं दिया है। अभी अल्फा फाइंड करने के लिए अल्फा होता है डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी, ओके। तो देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अभी मैं यहां पर सॉल्यूशन में अल्फा फाइंड कर लूंगा। अल्फा फाइंड करने के लिए ना डी ओमेगा बाई डी टी मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ओके नो प्रॉब्लम। सर ओमेगा भी तो चाहिए, ये क्वेश्चन और डिप होता जा रहा है, बट हाँ क्वेश्चन बहुत इजी है, बेसिक से फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई एन, हाँ सर, तो अल्फा मिल जाएगा मुझे, अल्फा रहेगा 2 पाई N2 माइनस 2 पाई N1 डिवाइडेड बाई T2 मतलब कितने सेकेंड्स में, 2 पाई सेकेंड्स में, और स्टार्टिंग में 0, ओके। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, पता है आपको, इसे हम लोग कर क्या सकते हैं, 2 पाई N2 कितना है यार, N2 अभी आया था हमारा N2 2 हर्ट्ज, ओके। माइनस ये 0 हो जाएगा क्योंकि N1 का वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 पाई, तो ओके इजी सा चीज है, 2 इंटू 2 4 पाई अपॉन 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपको अल्फा मिलेगा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखो देखो क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, आई दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एन, कितना अटेंड कर रहा है, 2 पाई इंटू एन कितना है, एन है 2, तो ये हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। सारी चीजें मिल चुकी है यार, बस कैलकुलेशन बचा है। पावर रेटिंग जो हमें निकालना है वो आ जाएगी, पावर इक्वल्स टू टाउ इंटू अल्फा, टाउ इंटू ओमेगा सॉरी, और टाउ मतलब आई इंटू अल्फा इंटू ओमेगा। आई दिया हुआ है हमें 2 kg मीटर स्क्वायर,
इंटू अल्फा, अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया 2 इंटू ओमेगा हमारा आया था 4 पाई। देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 पाई आया है, लेकिन मुझे अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो 16 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर दिया मैंने, बाकी कुछ नहीं किया है। देन व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो। 16 का टेबल हमें आता है, 16 4 80, ये आपका 50 हर्ट्ज आएगा, 50 हर्ट्ज नहीं सॉरी 50 वॉट आएगा, पावर का यूनिट 50 वॉट। आंसर विथ प्रॉपर यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आ गया आपका पावर 50 वॉट। रेडियस ऑफ गायरेशन, इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, और ये प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स है। चलो तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया जब भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, तो क्या करना है, पहले न्यूमेरिकल पढ़ते पढ़ते गिवन डेटा लिख लेना है हमें। चलो तो क्या दिया है देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 6 kg। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे अंडरलाइन कर रहा हूं। एंड रेडियस 2 मीटर्स इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द स्फीयर। अच्छा ओके, दिया क्या है, मास दिया है, मतलब कैपिटल M का वैल्यू दिया है 6 kg, देन रेडियस दिया है 2 मीटर, ओके, और बोल रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा, मतलब फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसे हम लोग K से डिनोट करते हैं। ओके, K के लिए अभी ऐसा फॉर्मूला जिसमें M हो, R हो और K भी हो। अच्छा, K का फॉर्मूला तो पता है सर हमें, ट्रिक है याद रखने के लिए, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है, वैसे ही I इज इक्वल्स टू होता है एम के स्क्वायर। ओके, तो सेम K का फॉर्मूला यहां से हो जाएगा अंडर रूट I बाई एम। ओके, तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। अभी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने से पहले मुझे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, किसका, यहां पर उसने शेप दिया है सॉलिड स्फीयर। वी नो दैट सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। ओके, देन ये पुट करेंगे हम लोग I के जगह पर, तो हमारा K हो जाएगा अंडर रूट 2/5 mr² डिवाइडेड बाय मास M। अरे वाह, मास दिया है, बट यहाँ पे M से M क्या हो रहा है, M से M कैंसल आउट हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। देन बचा क्या, अंडर रूट 2/5 r²। ओके, r² रूट के अंदर है तो बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है इसीलिए डायरेक्टली, तो ये बचेगा r इंटू अंडर रूट 2/5। ओके, अभी क्या कर सकते हैं सर, r दिया है हमें, यस r दिया है उसने हमें, r उसने दिया है हमें 2, और ये होगा 2/5। अभी हमें रूट 2 और रूट 5 का वैल्यू नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर एक रूट 2 का वैल्यू पता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूं रूट के अंदर ही 5 से। ओके, क्यों ऐसा किया पता है, रूट 2 का वैल्यू निकालूंगा, 5 2 5 10 हो जाएगा, 10 का भी वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेट करके देख सकता हूँ, ये तो लॉग टेबल तो है ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट 25 आएगा, तो मैं इसे सिंपली 2/5 अंडर रूट 10 लिख सकता हूं। क्यों, ये 25 का रूट 5 बाहर आ गया। अभी देखिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। रूट 10 का वैल्यू आप लोग लॉग टेबल में देख सकते हो, जस्ट एक मिनट, लॉग टेबल में रूट 10 का वैल्यू आएगा 3.16। ओके, तो इसे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं यार, और हमें K मिल जाएगा। 3.16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 2 12, 3 and 3 to the 6, 6.32 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो यहाँ पर 5 1 जा 5, 13 हो गया, 5 2 जा 13, देन 3 बचा 32 हो गया, और 5 6 जा 30। ओके, यहाँ तक ठीक है, ये हो जाएगा 1.26। देन सभी वैल्यूज मैंने पुट करते वक्त देखा था SI यूनिट्स में, तो K मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, जिसका यूनिट भी होता है मीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं अभी। A ballet dancer spins about a vertical axis at 90 rpm with arms outstretched। मतलब एक बैलेट डांसर है, वो आर्म स्ट्रेच करके घूम रही है, तब उसका फ्रीक्वेंसी है 90 rpm। With the arms folded, the moment of inertia about the same axis of rotation changes to 75%। मतलब मान लो पहले अगर वैल्यू 100% थी, आर्म स्ट्रेच थे, आर्म्स फोल्ड कर लिए, अभी वो वैल्यू 75% हो गई। कैलकुलेट द न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन।
न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन, मतलब आपको यही फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो चलो हम लोग सॉल्व करने पे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा लिखने के लिए दो केसेस है, एक बार आर्म स्ट्रेच है और एक बार आर्म फोल्ड है। तो हम लोग आर्म स्ट्रेच्ड में फर्स्ट केस में N1 कहेंगे और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 कहेंगे। N1 हमें दिया है 90 आरपीएम। अभी यहां पर सवाल आता है यूनिट कन्वर्जन जो कि आरपीएम का होता है, वो करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है और नहीं भी किया फिर भी आपका आंसर आरपीएम में आएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। I1 मतलब रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन आर्म्स आर स्ट्रेच्ड, व्हेन आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड। देन N2 जो कि रहेगा उसका न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन, वो हमें निकालना है। देन I2 जो रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर्म्स फोल्डेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन आर्म्स फोल्डेड। ओके, नो प्रॉब्लम सर, क्लियर। और ये वो बोल रहा है 75% है। 75% मतलब पता है 75 डिवाइडेड बाय 100, जिसे हम लोग 0.75 कह सकते हैं। तो I2 हो जाएगा 0.75 टाइम्स ऑफ I1। ये बहुत आपको हेल्प करेगा। अभी फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फाइंड क्या करना है हमें, वो तो मैंने यहां पर लिख लिया, N2 फाइंड करना है। सो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पर आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज होगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब L1 इक्वल्स टू L2 रहेगा और ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। ओके, देन I1 तो I1 रहेगा, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई n यूज किया जाएगा क्योंकि हमें वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। तो मैं सिंपली 2 पाई से 2 पाई कैंसिल करके I1 N1 इज इक्वल्स टू I2 N2 लिख सकता हूं। एक चीज याद रखना, इन रेशियो वाले क्वेश्चंस में बहुत इजी सा चीज है याद रखने के लिए, जो चीज आपको फाइंड करना होता है ना वो न्यूमरेटर में रखिए ताकि आपको बाद में ज्यादा उल्टा पुल्टी ना करने पड़े फॉर्मूला की। तो N2 हमें फाइंड करना है, तो मैं ये लिख सकता हूं N2 इधर N1 इधर चला जाएगा, N2 बाय N1 इज इक्वल्स टू I1 बाय I2। ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलो देन N2 बाय N1 कितना बोला है उसने, 90 आरपीएम। ओके, I1 को I1 रहने दीजिए क्योंकि I2 हम लोग इन टर्म्स ऑफ I1 रख रहे हैं, तो ये I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन N2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, याद रखना 0.75 से कैलकुलेशन इजी होते हैं। कैसे, जब आप उसे फ्रैक्शन में पुट करो। तो 0.75 को क्या पुट करेंगे सर, 0.75 मतलब 3/4 पार्ट होता है। हाँ, तो 3/4 ही होता है। 3/4, ये 90 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 90, 4 ऊपर आ जाएगा, 4/3 इंटू 90 और ये 3 1 3, 3 3 9 और ये 0, 4 इंटू 30, ये आपका हो जाएगा 120 आरपीएम। अच्छा, ये तो फाइनल आंसर हो गया आपका। आप इस आंसर को आरपीएस में भी लिख सकते हो जो कि रहेगा 2 आरपीएस, या उसे आप लोग कह सकते हो 2 हर्ट्ज, बात एक ही है। तो चलो, ये आ गया हमारा आंसर और ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, अ टॉर्क ऑफ 400 न्यूटन मीटर एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 40 kg प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी। अभी आप कहोगे सर 2 मार्क्स के लिए 2 चीजें फाइंड करनी है। यस, जब कैलकुलेशन इजी हो तब 2 मार्क्स के लिए 2 चीजें भी फाइंड करने देता है कभी कभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त गिवन डेटा। गिवन डेटा में टॉर्क दिया है टाउ 400 न्यूटन मीटर। ओके, देन मास दिया है बॉडी का 40 kg। देन एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है अल्फा 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बस इतनी ही चीजें दे रहा है। देन आगे वो पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमें 2 चीजें फाइंड करनी है। तो टू फाइंड में लिखूंगा मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि होता है I, एंड देन सेकेंड चीज हमें फाइंड करनी है रेडियस ऑफ गायरेशन जो कि होता है K। ओके, तो अभी हम लोग इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा। ऐसा फॉर्मूला जिसमें टॉर्क M अल्फा I हो। M का तो सवाल नहीं आता, बस गिवन डेटा देखकर पता चलना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू I अल्फा। तो इससे मेरा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। एंड देन K फाइंड करना है, तो K का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास, K इज इक्वल्स टू √I/m।
ओके, तो इस दो फॉर्मूला से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट, टाउ फाइंड करना है। टाउ इज इक्वल्स टू होगा आई अल्फा, लेकिन हमें इसमें आई चाहिए तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा टाउ बाय अल्फा, वेयर दे हैव गिवन अस द वैल्यू ऑफ टाउ एज 400 न्यूटन मीटर्स। सभी वैल्यूज एसआई यूनिट्स में थे, इसीलिए मैंने यूनिट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अगर नहीं होते तो यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता। ओके, तो यहां पर 0 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 20। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 20 kg मीटर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है। ओके, देन सेकेंड पार्ट के ऊपर जब मैं जाऊं, k इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई बाय एम। ओके, तो यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। अंडर रूट आई मेरा अभी अभी आया है 20। चलो, ये न्यूमेरिकल में k अगर सिर्फ फाइंड करने भी बोलता ना, फिर भी हमें ये सॉल्व करना पड़ता क्योंकि i का वैल्यू नहीं था हमारे पास। ओके, देन m आपको दिया है 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आपका मिला अंडर रूट 1/2। एक चीज याद रखना हमेशा, √2, √3, 1/√2 इसके वैल्यूज याद रखना, बहुत बार क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं, ताकि आपका लॉग टेबल यूज करने का टाइम बच जाता है। तो यहाँ पे √1 का वैल्यू तो 1 और √2 ही रहेगा। 1/√2 का वैल्यू होता है 0.7071 और ये आपको k आया है और ये आया है मीटर्स में। सो k इज इक्वल्स टू 0.7071 मीटर्स। या आप सॉल्व भी कर सकते हो लॉग टेबल से। 1/√2 का वैल्यू होता है 1.414। तो इसको सॉल्व करने के बाद भी आपको यही चीज मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सामने क्वेश्चन है हमारे, देखो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त कुछ चीजें याद रखनी है आपको। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो, अ फ्लैट कर्व ऑन अ हाईवे हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 400 मीटर, अ कार गोज अराउंड अ कर्व एट अ स्पीड ऑफ 32 मीटर पर सेकेंड, what is the minimum value of coefficient of friction that will prevent the car from sliding। अच्छा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है आपको जिससे कार स्लाइड ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब न्यूमेरिकल आता है तो आपको लिखना होता है गिवन डेटा। गिवन डेटा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। गिवन डेटा में देखो, कर्व का रेडियस दिया है जिसे हम लोग आर कहते हैं, जो कि ये 400 मीटर्स। देन कार गोज अराउंड अ कर्व एट अ स्पीड ऑफ 32 मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड मतलब आपको वेलोसिटी दी हुई है 32 मीटर पर सेकेंड। देन आगे वो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और आपको ब्रैकेट में जी भी दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये गिवन डेटा है। अच्छा, आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ओके, नो प्रॉब्लम सर। देन अभी गिवन डेटा लिखने के बाद माइंड में सवाल आना चाहिए गिवन डेटा लिखते लिखते कि कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए। ऐसा फॉर्मूला जिसमें v हो, r हो और म्यू भी हो। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। ओके, यहां पे वो tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, आर जी tan थीटा वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें थीटा वगैरह के बारे में, बैंकिंग के बारे में कुछ बोला नहीं है। ओके, तो ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने। देन अभी सवाल आता है म्यू फाइंड करने का। तो म्यू तो अलग अंदर रूट के अंदर बैठा हुआ है, तो हमें स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा दोनों साइड्स को। स्क्वेयरिंग करने के बाद ये हो जाएगा v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू म्यू आर जी। ओके, देन म्यू हो जाएगा हमारे लिए v स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर जी। अच्छा, अभी ध्यान दीजिए, अभी वैल्यूज अच्छे से पुट करना है। कभी भी न्यूमेरिकल में वैल्यूज पुट करने से पहले आपको देखना है कि यूनिट्स चेंज करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे सभी चीजें एसआई यूनिट्स में है, इसलिए यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो v स्क्वायर मतलब आपको है 32 का स्क्वायर। ओके, देन डिवाइडेड बाय r मतलब 400 इंटू जी का वैल्यू 9.8 दे रखा है उसने। अच्छा, इसका कैलकुलेशन करने के लिए आप लॉग टेबल यूज कर सकते हो, और इजी करने के लिए आप इसे 32 इंटू 32 लिख सकते हो। देन ये पॉइंट और ये जीरो खत्म, और ये यहाँ पे बचेगा 40 इंटू 98। तो ये आपको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आएगा आपका 0.26 के करीब करीब। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। अच्छा, यूनिट्स नहीं, म्यू यूनिट लेस क्वांटिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसलिए यहाँ पर यूनिट नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल्स हो, जैसे हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल में यूनिट वगैरह हो, तो वो लिखना बहुत जरूरी है, उसके भी मार्क्स होते हैं आपको। चलो देखते हैं हम लोग क्या बोला है क्वेश्चन में। देखो, अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक हुज सरफेस इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स हॉरिजॉन एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री
एंगल कितना है जिससे वो टिल्ट किया गया है 10 डिग्री रोड, द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच इट कैन मूव सेफली। अच्छा वेलोसिटी भी दे रखा है, कितने मैक्सिमम वेलोसिटी से वो मूव हो सकता है, 36 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मार्च 2017 में आया है, पाई की वैल्यू उसने दे रखी है आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग बिना समय गवाए। गिवन डेटा देख लेंगे, गिवन डेटा क्या क्या दिया है। गिवन डेटा में उसने बोला है कि इंक्लिनेशन कितना है, मतलब थीटा का वैल्यू दिया है 10 डिग्री, ओके। देन मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स कितना है, वी मैक्स वो बोल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा मुझे इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ सर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए होता है 5/18, 18 1 × 18, 18 2 × 36, 5 2 × 10, ये हो गई आपकी वी मैक्स इन मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक को मैं एल बोल देता हूं। चलो अभी फॉर्मूला, यार लेंथ जैसा तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है सर हमने। देखो ये आपका सर्कुलर ट्रैक होगा जिसका रेडियस मान लो सर्कल का आर है, इसका लेंथ मतलब ही होगा सर्कमफरेंस। तो आपको एल निकालना है, तो एल के लिए आपको फॉर्मूला हो जाएगा 2πr। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रेडियस नहीं दिया है हमें क्वेश्चन में, हाँ लेकिन थीटा दिया है और वेलोसिटी दिया है। तो ऐसा एक फॉर्मूला है हमारे पास जो हम लोग यूज कर सकते हैं आर निकालने के लिए, जो कि होगा वी मैक्स इज इक्वल्स टू √RG tan थीटा, RG tan थीटा, ओके नो प्रॉब्लम। तो यहां पर मैं स्क्वेयरिंग अगर कर दूं दोनों साइड को, तो ये हो जाएगा वी मैक्स का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू RG tan थीटा। अच्छा यहाँ पर कैपिटल आर लिया है क्या मैंने, यस, तो यहाँ पर कैपिटल आर लिखना पड़ेगा, ओके। तो आर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा वी मैक्स का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी इंटू टैन थीटा। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं, लॉग टेबल आपके साथ रखिए कैलकुलेशन के लिए। वी मैक्स का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, जी का वैल्यू दिया नहीं है तो हम लोग 9.8 ले लेंगे, इंटू टैन 10 डिग्री। अच्छा तो अभी यहाँ पर वैल्यूज पुटअप की दीजिए, वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपको रेडियस मिल जाएगा जो कि आएगा अप्रोक्सीमेटली 57.88 मीटर्स। या आप क्रॉस चेक कर सकते हो, अभी हमारा फाइनल आंसर हुआ नहीं है, हमें फाइनली कैलकुलेट करना है लेंथ जो कि है 2πr, और पाई की वैल्यू बोल रहा है तो वो रख देंगे 2 × 3.14 × 57.88। तो इसे पूरा लॉग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 3.14 × 2 6.28 लिख दीजिए और फिर लॉग यूज कर सकते हो। तो ये आपका आंसर आएगा 363.7 मीटर्स। आप ये कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो, आंसर यही मिलेगा आपको। कैलकुलेशन करके रखा है मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।